महादेव। जय विष्णु भगवान की जय हो। आज बावनी एकादशी है। बावनी एकादशी में व्रत के दिन कथा सुनकर ही व्रत की संपूर्ण कथा सुननी चाहिए। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता कि 1-2 घंटे की कथा सुने, तो हम आपके लिए 2 मिनट में संपूर्ण कथा लाए हैं, जिसे सुनकर आप पानी पी सकते हैं और पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। बावन महाराज ने राजा बलि के कारण पृथ्वी पर जन्म लिया था। राजा बल ने बावन महाराज ने राजा बलि को 3 कदमों से हराया था। इस पर राजा बलि बहुत ही दानी थे। उन्होंने सारे राज पर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया था। इससे परेशान होकर सभी देवता जो है विष्णु भगवान के पास गए कि इस कष्ट का निवारण कौन करेगा। तो बहुत ही प्रार्थना करने पर विष्णु भगवान ने 52 अवतार लिया, जिसमें उन्होंने 52 अंगुर का इतना छोटा रूप करके राजा बलि के द्वार पर गए थे, क्योंकि राजा बलि बहुत ही दानी थे। वो जिसको वचन दे देते थे वह वचन उनका अटूट रहता था और दान पुण्य में वो सब कुछ भी दान कर सकते थे। दानियों में उनका नाम, राजा बलि का नाम आता था। इसलिए भगवान विष्णु एक 52 का रूप अवतार करके एक ब्राह्मण के भेष में राजा बलि के दरवाजे पर पहुँचे और उन्होंने 2 पग में राजा से दोनों लोग और 3 कदम में उन्होंने पृथ्वी पर हाथ रखना चाहा, पैर रखना चाहा, तो राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। इसी तरह से 52 रूप धारण करके सभी देवताओं को कष्ट को प्रभु ने, विष्णु भगवान ने हरा था और सभी के संकटों को दूर किया था। इसीलिए स्वर्ग की भलाई और सभी सृष्टि के भलाई के लिए भगवान ने 52 अवतार का जन्म लिया था। 52 अवतार की कहानी के मुताबिक जब स्वर्ग से में देव की अधिकार हो गया, सब मिलना बंद हो गया, तब इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके 52 अवतार लिया। 52 अवतार की कहानी के मुताबिक 52 अंगुर का रूप धारण करके राजा बलि के द्वार पर आए थे। 52 की कहानी के मुताबिक द्वादशी के 52 देव जी की माता अदिति और कश्यप ऋषि के घर में जन्म लिया था। उसी 12 बजे दिन में प्रभु बावन महाराज का जन्म हुआ था, तभी से यह एकादशी मनाई जाती है और 52 रूप के जन्म कर यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और एकादशी साल में एक बार आती है और जो भी यह एकादशी करता है उसे 100 व्रतों का फल एक दिन में ही प्राप्त होता है और सभी कष्ट और पाप दूर होते हैं। सभी मनोकामनाएं इस व्रत को करने से और कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत को सुबह से निराजल रह के और प्रभु का भजन कीर्तन करके और पानी नहीं पिया जाता है, निराजल रहता है। जब भगवान बावन का जन्म समय होता है 12 बजे, तब उनकी पूजा पाठ करके प्रसाद लेके भक्त पानी पीते हैं और भक्ति भजन करते हैं। बावन महाराज की कथा की महिमा बहुत बड़ी है, लेकिन इस दिन कथा सुनना अति आवश्यक होता है। इसलिए हम आपके लिए छोटी सी कथा लेकर आए थे, तो कथा जरूर सुनिएगा। अगर कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। आप सभी पर बावन महाराज की कृपा बनी रहे। जय जय बावन महाराज।